हेलो एवरीवन, आप सभी का सुप्रीमम क्लासेज में स्वागत है। मेरे साथ आज है स्वमजय कुंडू, जिनका AIR 11 है। तो इनका यह सेकेंड अटेम्प्ट था, तो आपको इनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले, मेरा नाम शशि भूषण है और मैं सुप्रीमम क्लासेज में जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ISI एम स्टैट, CUET स्टैटिस्टिक्स एंड गेट स्टैटिस्टिक्स की प्रिपरेशन कराता हूँ। तो सबसे पहले आपको तो बहुत बहुत बधाई हो कि आपने इतना अच्छा रैंक थैंक यू। अचीव किया। तो मैं आपसे पहले तो इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगा कि आप अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस कीजिए, और अभी प्रेजेंट टाइम में आप कहाँ पर है, थोड़ा ये भी बतला दीजिएगा। हेलो एवरीवन। मेरा नाम शोमुजय कुंडू है। मैंने 2023 को बीएससी स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है जैम। लास्ट टाइम मेरा ऑल इंडिया रैंक 100 था और इस बार रैंक 11 है। सो अभी करेंटली मैं एमएससी इन डेटा साइंस कर रहा हूँ चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट से। सो या स्मॉल हाँ, इंट्रोडक्शन। एक तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि आपने पिछले साल भी जैम दिया था, बट बाई लक अच्छा नहीं हुआ था। और आपकी प्रिपरेशन, जहां तक मुझे पता है, काफी अच्छी थी, माने कंप्लीट था। तो मैं चाहता हूँ ना कि आप मीन्स ऐसे बच्चों को गाइड कीजिए थोड़ा बहुत कि पिछले साल ऐसा क्या रहा जिसके चलते आपकी प्रिपरेशन बेहतर होते हुए भी आपने बेहतर परफॉर्म नहीं किया। और इस बार आपने बहुत कम समय दिया, क्योंकि ओबियस सी बात है कि आप MSc कर रहे हो, वो भी CMI से। तो उतना तो टाइम निकाल पाना मुश्किल है। फिर भी आपकी रैंक बहुत बेहतर आई, और रैंक ही नहीं, स्कोर भी आपने बेहतर किया। एक होता है कि कम मार्क्स पर हम बेहतर रैंक ला रहे हैं, इतना 80+ का आंकड़ा पार करना इतने कम समय दे करके, तो ये थोड़ा सा एक ड्रास्टिक चेंज है। तो आपने मिस, आप इस चीज को कैसे देखते हो मिस? लाइक मैंने पहले सुप्रीमम के बारे में सुना था जैम लास्ट ईयर, जैम के 2 महीने पहले अराउंड दिसंबर, जब मैंने एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दिया था, फ्री मॉक टेस्ट। उसके बाद मैंने जैम सुप्रीमम के वो मॉक टेस्ट सीरीज में ज्वाइन किया था, पर तब मेरा सेमेस्टर भी चल रहा था तो बहुत प्रेशर भी था। पर मॉक टेस्ट में मेरा परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही था, अराउंड 60+ जा रहा था। तो लास्ट टाइम का पेपर थोड़ा टफ भी आया था और एग्जाम प्रेशर भी था, और सेमेस्टर के बाद ही एकदम मेरा एग्जाम आ गया था। तो शायद आईआईटी जैम 2023 में मेरा प्रिपरेशन तो ठीक ठाक था, पर एग्जाम हॉल में क्या हुआ था कि मैं थोड़ा पैनिक कर गया था शायद। जो जैसा जैसा मेरा परफॉर्मेंस मॉक टेस्ट में हो रहा था, मैं उसी को रेप्लिकेट करना चाह रहा था एग्जामिनेशन हॉल। तो इसके चलते वो जल्दी जल्दी में शायद एक्यूरेसी भी एक था जो बहुत घट गया था। तो मतलब आईआईटी जैम 2020 के बाद ये जो एक साल बीत गया, इस एग्जाम में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं उस एग्जाम में कहाँ कहाँ मुझे ठीक करना था। मतलब बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे, मैं शायद कॉन्सेप्ट समझ गया था, क्वेश्चन सॉल्व भी कर पा रहा था, पर लास्ट में जाके कुछ ऐसा हो गया कि वो गलत, पर गलत नहीं होना चाहिए। नहीं तो अटेम्प्ट एंड ऑल सब ठीक ठाक, पर वो एप्लीकेट करना और एग्जाम स्ट्रेस सब कुछ मिला के वो, और दिन भी नहीं था उस। और इस बार एमएससी करते करते उतना टाइम भी नहीं मिला था। कभी कभी प्रैक्टिस कर लेता था, एक दो मॉक टेस्ट दे देता था। फिर लास्ट के 2 महीने तो एकदम भी टाइम नहीं मिला था। फिर आईआईटी एग्जाम देने चला गया, एक दिन पर कर ही तो बस हो गया। तो इस बार मुझे ये लगा कि आ, मुझे सब्जेक्ट तो अच्छा लगता था, तो क्वेश्चन पाने के बाद वो मजे से सॉल्व करना वो पिछली बार नहीं हुआ था। पिछली बार लाइक हाँ ये अच्छा लग रहा है, सॉल्व करना है अंत तक। पर इस बार था नहीं, मजा आ रहा है, क्वेश्चन भी सही है, करते करते मीन्स आप ना एक्यूरेसी इंप्रूव हुआ, हाँ, वो तो हुआ है। मीन्स आप किसकी वजह मानते हो इसमें, आप मेन मेजर किस चीज को मानते हो? क्योंकि प्रिपरेशन तो आपकी कंप्लीट थी, तो फेयरनेस मेन थी, रीजन था अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करने का, या कुछ और था? नहीं, एक तो है कि तब मेरा मतलब तब स्ट्रेस था, फियर था, सब कुछ था। और अभी के टाइम पर मेरे पास एक बैकअप है, सीएमआई डेटा साइंस है। तो उतना कुछ दिमाग में है नहीं, चलो ठीक है जाते हैं घूम के आते हैं। ये मतलब एक एक मतलब मजे का माहौल है, चलो जाएंगे देखेंगे इस बार किस तरह का क्वेश्चन होगा, आईआईटी क्या कर सकता है। तो उस मजे मजे में चले गया तो और हो गया बस। अच्छे। तो कुछ आप वैसा ना, हाँ, डिटर्मिनेशन ही करना है। ओके, ये जो जैम 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि वो किस तरीके से, कितना मीन्स फेयर को कितना दूर रखे, स्ट्रेस को कितना दूर रखे, क्योंकि आपने इस चीज को काफी नजदीक से देखा। सो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब कोई बैचलर्स कंप्लीट करके जैम के लिए फुल्ली डिटरमाइन करके, सिर्फ जैम नहीं, जैम है, आईएसआई है, सीवीटी है, कोई भी कम्पिटिटिव के लिए ये तो रहेगा कि स्ट्रेस तो रहेगा, पर सबसे इम्पोर्टेंट मेरे पर्सपेक्टिव में जो है कि क्वेश्चन को मजे से सॉल्व कर, चाहे कोई 60% भी प्रिपेयर हो, अगर एग्जामिनेशन हॉल में वही 60%,
मजे से सॉल्व करके दे आए तो वही 60% शायद रैंक या स्कोर में 100% के बराबर है। तो वो इम्पोर्टेंट है कि खुद को आई मीन काम रखना, मजे करके सॉल्व करना। बोलना आसान है, करना मुश्किल है। पर हाँ। लेकिन हम एक तो है ना कि हम थोड़ा बहुत बोल करके बच्चों का कुछ परसेंट स्ट्रेस का हाँ कम कर सकते हैं, पूरा तो हाँ हाँ इम्पॉसिबल है। वो तो मैंने भी एग्जाम दिया, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल सा हाँ गायब हो जाता है। प्रेशर तो रहता है, नो डाउट, लेकिन हाँ ये हाँ। चीज है कि हमने मेरा भी जेई नहीं हुआ था ना, तो एक चीज तो मैं भी हम्म सीख गया था वहां से कि मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट थी। मेरा केवल गलती ये थी कि मैंने ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, रात भर सोया नहीं, सोचते रहा कि कैसा पेपर, क्या ये वो, और एग्जाम के बाद कुछ नहीं मिला। तो जब मैं जैम देने गया ना, तो ये तो मैं सीख गया था कि प्रिपरेशन भले कम हो लेकिन डरना नहीं है, वो 100% के इक्विवेलेंट। और ये मैं हमेशा सबसे बोलते नहीं, हुए रहता इस था। बार भी मेरा हुआ था कि जैम का सिलेबस था बहुत से ऐसे टॉपिक्स से जो अभी मतलब बहुत अंडररेटेड है, पर कभी कभी एक दो क्वेश्चन आ जाता है जैम में, तो मैं वो देख के नहीं गया था। चलो ठीक है, वो एक दो क्वेश्चन छोड़कर भी क्या ही मेरा होगा, जो है उसी से दे देंगे। हाँ और ना दूसरी चीज मैं भी आपको थोड़ा मैसेज, मैं सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि यदि आपकी प्रिपरेशन 100% है और आप थोड़ा भी डर रहे हो ना, माने थोड़ा तो डर लगेगा, लेकिन आप ज्यादा डर रहे हो ना, तो आपका प्रिपरेशन जीरो पर ला करके पटकते हैं। लेकिन यदि आपकी प्रिपरेशन भले ही कम है लेकिन आपके अंदर डर नहीं है, एकदम निडर होकर के एग्जाम देने जा रहे हो, तो उसमें आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। और यही आपके साथ, प्रिपरेशन तो पिछले साल कंप्लीट था लेकिन इतनी इस बार उतनी प्रैक्टिस नहीं थी जितनी आपकी प्रैक्टिस पिछले साल रही है, फिर भी आपने हाँ। बेहतर कर, तो कहीं ना कहीं डर एक रीजन रहा पिछले साल जो इस बार आपके साथ और नहीं है। एक्सपीरियंस था पहले, वही काम करेगा। हाँ, दूसरा आपका एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस तो ऑब्वियस है, हाँ। वो तो एक साल का एक्सपीरियंस बहुत होता है। तो बच्चों के लिए क्या मैसेज करना चाहते हैं? बस कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले थोड़ा मतलब बेसिक से सोचना चाहिए। हर एक कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है हर एक कॉन्सेप्ट इंटरलिंक्ड है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट डिसजॉइंट नहीं है। अगर बैठकर हर एक कॉन्सेप्ट को लिंक किया जाए तो एग्जामिनेशन हॉल में भी सोचना इजी हो जाता है कि ये इससे लिंक्ड है तो ये हम लोग कर सकते हैं। और हाँ, आराम से एग्जामिनेशन हॉल से पहले थोड़ा चॉक आउट कर लेना अच्छा है कि कैसा कैसा कैसे कैसे करना है। और हाँ, और जो हम लोगों ने पहले इतना अब तक बताया कि काम होना, अच्छे से सॉल्व करना, मजे से सॉल्व करना, वो सब तो है ही। या ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस टू एवरीवन, विल बी चलो अपीयरिंग बहुत फॉर बहुत 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 आपका धन्यवाद कि आपने बच्चों के लिए टाइम निकाला, खास करके उनके लिए जो सेकेंड अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो इससे उनको काफी बेनिफिट्स मिलेगा। तो फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन और बेस्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर।